इस वीडियो में हम एचआईवी के उन पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनको शक है कि मुझे भी एचआईवी हो सकता है या मुझे हो गया है, लेकिन बार बार रिपोर्ट कराने के बावजूद भी उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। दोस्तों, आप सभी ने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें हम एचआईवी के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर, अगर आपको एचआईवी हो गया है तो कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे घरेलू उपचार से एचआईवी जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो प्राचीन काल से है, उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, उन औषधियों का इस्तेमाल करके एचआईवी जैसी बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो लोग इस कश्मकश में है कि मुझे एचआईवी हो सकता है या मुझे एचआईवी हो गई है या होने वाली है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आज हम सिम्टम्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बस उन लोगों के ऊपर बात करेंगे जिन्हें शक है कि मुझे भी ये बीमारी हो सकती है या मुझे हो गया है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे वो बच सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय है, और उनके लिए क्या कोई दवाई है भी या नहीं है, या फिर वो लोग इंतज़ार करें कि मुझे भी एचआईवी हो जाए और फिर हम जो है अपनी लाइफ में जो है परेशान रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि मुझे एचआईवी हो तब जाके हम ट्रीटमेंट कराएंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे उन लोगों के बारे में जो लोग शक में हैं, जिन्हें भय है, डर है, खौफ है कि मुझे भी एचआईवी होने वाला है या एचआईवी हो चुका है लेकिन रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव आ रही है या होने वाली है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेज़बान खातिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं उन पेशेंट के बारे में जिनके सर पर एचआईवी का खतरा मंडरा रहा है। जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि मुझे भी एचआईवी हो सकती है या हो गई है या होने वाली है। ऐसे लोग क्या करें? क्या उनके लिए भी कोई उपचार है या नहीं है? क्या वो इस बीमारी को जो है रास्ते में ही रोक सकते हैं? क्या इस बीमारी से वो स्टार्टिंग स्टेज में ही छुटकारा पा सकते हैं? और वो लोग जिनको लगता है कि एचआईवी का सिम्पटम्स तो हमारे अंदर में है, लेकिन एचआईवी की रिपोर्ट जो है अभी भी उनकी नेगेटिव आ रही है, वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों के लिए क्या उपचार है, क्या उपाय है, क्या नुस्खा है, किन औषधियों का इस्तेमाल करके वो लोग जो है अपने आप को एचआईवी जैसी बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे जो है आपको समझना पड़ेगा कि एक वो पेशेंट हैं जिनका रिपोर्ट पूरी तरह से जिनका रिपोर्ट पूरी तरह से पॉजिटिव आ जाती है, और ये वो पेशेंट हैं जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन नेगेटिव है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क में आप जब देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एक वो लोग जो एचआईवी से जो ग्रस्त हो चुके हैं, एचआईवी की बीमारी हो चुकी है, तो उनके लिए जो उनकी लाइफ है वो काफ़ी जो है पेचीदा बन जाती है, काफ़ी मुश्किलें आ जाती है उनकी लाइफ में, काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक वो लोग जिन्हें होने वाली है लेकिन उनका रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव है, लेकिन उन्हें भी कहीं न कहीं खतरा है कि हो सकता है। जैसे हो सकता है उन्होंने किसी के साथ अवैध संबंध बनाया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो या ऐसे जो है लक्षण हो, कारण हो, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि ये एचआईवी के कारण जो है ऐसा हो रहा है। अगर उनके बॉडी में कहीं भी लाल टाइप के चकंदे आ रहे हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, बॉडी में दाने निकल रहे हैं, या वीकनेस आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह की मुसलसल बार बार बीमारियां, मतलब बीमारी हो रही है, बार बार मतलब जो है दिक्कत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है एचआईवी के कारण हो सकता है।
तो अगर इस तरह की सिम्टम्स बॉडी में है लेकिन रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली जो है समझने वाली बात ये है कि एचआईवी की वायरस को नापने वाली जो मशीन है, जिस मशीन में ब्लड को डाला जाता है, तो वो ब्लड को जब नापता है तो वो नाप के बताता है कि आपके बॉडी में इतना वायरस है, इतना मिकदार में है, और अगर उससे नीचे है तो वो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाता, यानी उसको नहीं नाप पाता है। जैसे कि एक गाड़ी को नापने वाला जो धर्म कांटा होता है, आपने कई जगह पे देखा होगा, तो वो 10-5 किलो का वेट अगर उसके ऊपर में रखेंगे तो उसका वजन वो कैलकुलेट नहीं करता है, उसको वो नहीं नापता है, या 200-400 ग्राम उसका वो मतलब जो है वो नहीं नाप पाता है, क्योंकि उसका वजन ही जो है कुछ 100 से या 50 से या 10-15 किलो से ही स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से जो मशीन है एचआईवी को जांच करने वाली, जो मशीन है जहाँ पे ब्लड जांच होता है, तो उसमें ऐसा है कि जब तक आपका वायरस, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 200 या 250 के ऊपर नहीं है, तब तक जो है ये एचआईवी का जो मशीन है या एचआईवी को डिटेक्ट करने वाली जो किट है, जो भी है, वो उसको नाप नहीं पाती है। तो नाप नहीं पाती है तो जाहिर सी बात है, जब नाप नहीं पाएगी तो फिर आपका रिपोर्ट तो नेगेटिव आएगा, लेकिन सिम्टम्स आपको पहले से ही नज़र आ रहा है, सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख रहा है। तो अब ऐसे में आप नेगेटिव भी हैं और सिम्टम्स भी है। परेशानी ये है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, लेकिन आप बेफिक्र रह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप परेशान हैं। तो ऐसे में करना क्या होगा? दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप अकेले हैं, सामने वाला अगर कोई अकेला इंसान आपसे लड़ने आ रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर 10 लोगों की भीड़ आ रही है आपको आपसे लड़ने के लिए, क्या आप उसको उसके साथ लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। इसी तरह से एचआईवी का जो वायरस है, अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज में बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप जो है ज़ीरो कर सकते हैं, उसे आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वायरस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तो वैसे वैसे वायरस की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। वो एक्चुअली में, अगर वायरस आपके अंदर में इंटर किया है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपकी बॉडी में, और जब बढ़ेगा तो फिर एक लंबा टाइम तक आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको लंबा समय तक जो है मेडिसिन लेना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग में किसी भी बीमारी को रोक लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर करके, अनजाना करके मतलब छोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल इस तरीके से है जैसे मिट्टी का घर बना हुआ है। अगर आपकी ज़मीन में किसी ने कब्ज़ा करके मिट्टी का घर बना लिया है, तो उसे तोड़ना बहुत आसान है। मिट्टी का ही घर है, 2-4 साल इंतज़ार करेंगे, टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने पक्के का मकान बना लिया, तैयार कर लिया, क्या उसको तोड़ना इतना आसान है जितना मिट्टी के घर को तोड़ना आसान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से अगर आपके बॉडी में एचआईवी की वायरस इंटर कर रहा है तो उसे रोकना बहुत आसान है, लेकिन जब वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, फिर वो 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद अगर आपके बॉडी में वो नेगेटिव आ जाता है, पॉज़िटिव आ जाता है, तो समझिए कि फिर उसको दूर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक दवाई लेने के लिए पड़ सकता है। दोस्तों, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमने 45 दिन का कोर्स रखा है। इन 45 दिन की जो दवाई है, 45 दिन की जो दवाई है, अगर इस दवाई का आप सेवन करते हैं तो आपका जो एचआईवी जो आपकी बॉडी में इंटर किया है वो बिल्कुल वहीं पे नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एक जो है एंटीवायरस जो है आपके बॉडी में जनरेट करता है। आपके बॉडी में एंटीबायोटिक जो है जनरेट करता है, और उस एंटीबायोटिक आपके बॉडी में रहने की वजह से एचआईवी के जो वायरस है वो नहीं पनप पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाता है। क्योंकि पहले से अगर जहाँ पे ज़हर मौजूद है और वहाँ पे अगर कोई चींटी हो या कोई चूहा हो या किसी तरह का कोई जो है जानवर हो, अगर वहाँ पहुँचेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको खाने के बाद वो मरेगा ज़रूर।
क्योंकि जब कुछ ऐसे जैसे घास ही मान के चले कि जहाँ आपने घास उगा रखा है और उसमें समझिए कि घास के ऊपर में जाल बिछा रखा है किसका, जहर का, कि जब बकरी वगैरह हो या कोई पशु हो, कोई भी हो, जब वो आएगा उसके पास कोई चारा नहीं है, उधर से ही जाना होगा उसको, या उस घास को खाना ही पड़ेगा और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो जब वो घास को खाएगा खाएगा जानवर, तो जाहिर सी बात है कि वो मरेगा ही, नहीं मरने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर 45 दिन का जो कोर्स आप करते हैं, उस 45 दिन के कोर्स में जो भी एचआईवी का वायरस है सबसे पहले उस वायरस पे अटैक करता है और उस वायरस को बढ़ने के लिए नहीं देता है, वहीं पे वो मार गिराता है और आपके बॉडी में जो है एंटीबायोटिक जनरेट करता है। उस एंटीबायोटिक की वजह से, यानी कि मान के चले कि एचआईवी के खिलाफ में एक जहर पैदा करता है, और जब वो जहर आपके शरीर में रहता है तो एचआईवी के वायरस बढ़ नहीं पाते हैं, वहीं से वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और पूरी तरह से आप जो है अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। आने वाले वक्त में कभी भी ये आशंका आपको नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, खौफ नहीं रहता है, भय नहीं रहता है कि हमको एचआईवी की बीमारी हो सकती है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस डर से अगर जी रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुझे होने वाली है या हो सकती है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 45 दिन का कोर्स करके आप अपने बॉडी में एचआईवी के खिलाफ एंटीबायोटिक जनरेट कर सकते हैं और जो एचआईवी का वायरस अगर इंटर कर गया है तो स्टार्टिंग स्टेज में इसी 45 दिन की दवाई से उस वायरस को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आगे चल करके आपको एचआईवी की बीमारी नहीं होगी, आपका रिपोर्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आप सभी को दिया है, ये बिल्कुल अलग जानकारी हमने आप सबको दी है। अगर जानकारी है आप सबको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचा सकते हैं और हमें लाइक करके जो है हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।